हमारे इंस्टाग्राम फैंस एंड फॉलोअर्स। सो फेस्टिवल टाइम है और टुडे वी डिसाइडेड कि आज हम आप सबके साथ कुछ फेस्टिवल स्किन केयर टिप्स शेयर करें। जैसे कि अभी गणपति एंड देयर आर रो ऑफ फेस्टिवल्स, तो मुझे बहुत इनवाइट्स आए हैं गणपति के लिए, विज़िट के लिए, और आई एम श्योर आप सबको भी आए होंगे। तो देखते हैं कि इस स्ट्रेस टाइम में जहाँ की हमारा खाने का रूटीन चेंज हो जाता है, लेट नाइट्स होते हैं, फ्रेंड्स विजिट, शॉपिंग, राइट, स्वीट्स टेकिंग, सो ऐसे में हम कैसे अपनी स्किन को ग्लोइंग रख सकते हैं, बिकॉज ये आप सब भी जानते हैं कि वी ऑल लाइक टू ग्लो इन दीज फेस्टिवल्स। तो आप मुझे क्वेश्चन भेजिए एंड लेट अस सी। बाय देन आई विल स्टार्ट सेइंग इन द मीन टाइम एज द क्वेश्चंस कम इन कि पहला चैलेंज क्या होता है। पहला चैलेंज होता है शुगर को कंट्रोल करना, बिकॉज जैसे ही आप शुगर कंज्यूम करते हैं सो आपकी बॉडी में एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिससे कि देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस, जिससे कि आपकी स्किन बहुत डल हो जाती है। तो अगर आप शुगर कंज्यूम कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कम करें, और अगर आप कम नहीं कर पा रहे हैं तो टेक लॉट्स ऑफ वाटर एंड विटामिन सी ऑन टॉप। एंड मॉर्निंग भी जब आप उठते हैं तो एक छोटा सा रूटीन आप स्टार्ट कीजिए कि आप स्ट्रेट अवे टी कॉफ़ी नहीं लीजिए, टेक सम वार्म वाटर, और हो सके तो उसमें थोड़ा सा लाइम और हनी विच विल कीप इट गुड। सवाल आने शुरू हो गए हैं फॉर अवर फेस्टिव इंस्टाग्राम लाइव मैम। एंड देवा टवल है, मैं समझ रही हूँ कि शायद निवेदिता इनका नाम होगा। NDEVATWL लिखा है। हाउ टू गेट रिड ऑफ डल स्किन, इनका सवाल है। यस, तो डल स्किन के लिए 3 चीज़ें हैं निवेदिता, अगर नाम निवेदिता है। पहली चीज़ है कि आपको अच्छी तरह स्किन को क्लेंस करना है मिनिमम 2 बार। क्लेंजिंग के लिए आपकी स्किन टाइप का मुझे आइडिया नहीं है, बट अदरवाइज ग्लोजियस, एपीशाइन, ये कुछ फेस वॉशेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है एक्सफोलिएशन। अगर आपकी एक ग्लास सरफेस है और अगर आप उसको अच्छी तरह क्लीन नहीं करें तो चमकता हुआ ग्लास भी डल लगने लगता है, राइट। तो इसलिए आपको एक्सफोलिएशन करना है। कोई भी स्क्रब यूज़ कीजिए, वैसे बहुत स्क्रब्स अवेलेबल है, न्यूट्रोजिना, बहुत सारे। लेकिन अगर आपको होममेड स्क्रब बनाना है तो आप सिंपल ओट्स लीजिए, खाने वाले ओट्स, उसे ग्राइंडर में डालिए, उसमें 5 बादाम और उसमें आधी ककड़ी यानी खीरा डाल के उसको ब्लेंड कीजिए। अगर आपकी स्किन, क्योंकि मुझे आपकी स्किन नहीं पता है, अगर आपकी स्किन ऑयली साइड पे है, उसमें 1 चम्मच दही डालिए और उससे अच्छी तरह स्क्रब कीजिए। ये नॉट ओनली स्क्रब करेगा, ये आपकी स्किन को नरिश भी करेगा। और अगर आपके पास एज सच कोई और स्क्रब है तो वो यूज़ कीजिए। जिनकी ड्राई स्किन है वो थोड़ी सी मलाई या अमूल क्रीम ऐड कर सकते हैं। स्क्रब कीजिए 5 मिनट तक, और उसमें, तो ये थे 5.5, तो उसमें थोड़ा सा आप गुनगुने पानी से उसको वॉश कीजिए, तो आपकी स्किन एब्सोल्युटली शाइन करेगी। अब जब आप मेकअप लगाने जाएं तो उसमें थोड़ा सा मेकअप लगाने के टाइम उससे पहले थोड़ा सा सीरम स्किन पे और थोड़ा सा प्राइमर, ये 3 चीज़ों का आप ध्यान रखिए निवेदिता। क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन एंड मॉइस्चराइजिंग, ये एक सीक्रेट है अपनी स्किन, डल स्किन को ग्लोइंग स्किन में कन्वर्ट करने के लिए। माधुरी पूछ रही है मैम, हाउ टू रिड्यूस रेडनेस ऑफ एक्ने ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। राइट, तो लिखिए ERYTHEGO। ओके माधुरी, एरिदिगो। एरिदिगो जेल आप अपने पास के केमिस्ट से लीजिए। ये ब्रोमिनेडीन जेल है, और आप जैसे ही इसको लगाएंगे इमीडिएटली मैजिकली आपकी रेडनेस कम हो जाएगी। ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, लेकिन फेस्टिवल में बहुत काम आता है। जब हमारी स्किन भी रेड हो जाती है तो वी यूजली यूज़ दैट, और इसमें कोई स्टीरॉयड नहीं है, कुछ हार्मफुल केमिकल नहीं है। सो गेट एरिदिगो जेल एंड स्टार्ट यूजिंग। मैम कुछ फैंस हैं, विवेक वर्मा हैं और केतन छोटे हैं, शार्ट्यूटिस के क्लाइंट्स भी हैं, वो आपका लुक देख के बहुत खुश हैं। दे आर सेइंग लुकिंग ब्यूटीफुल मैम। थैंक यू विवेक, थैंक यू। कुमकुम पूछ रही हैं, आईब्रो डार्क है, क्या कर सकती हूँ। तो आईब्रो डार्क है मीन्स अगर आपको लाइट करना है तो आप जो भी हेयर कलर यूज़ करें। आप आईब्रो डार्क है या आई डार्क है मैम? शायद कुछ स्पेलिंग एरर है, वो एल्बो डार्क की बात कर रही हैं। करेक्ट, ओके। सो एल्बो डार्क है। सो एल्बो क्या होता है कि एल्बो में नॉर्मली डार्कनेस होती है ड्राइनेस की वजह से। तो आप क्या कीजिए, आप कोई भी सैलिसिलिक एसिड क्रीम यूज़ कीजिए जिसमें 6 to 10% सैलिसिलिक एसिड हो, वो आप उससे स्क्रब कीजिए। थोड़ा सा आप होममेड स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप बेसन और उसमें थोड़ी सी मलाई मिक्स करके उससे स्क्रब कीजिए और मॉइस्चराइज कीजिए। उसके अलावा रेटिनोइक एसिड अवेलेबल है मार्केट में, अगर आप 1% रेटिनोइक एसिड लगा के रात भर छोड़ेंगे तो सुबह आपकी स्किन पील ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे अच्छी एक्सफोलिएशन की ज़रूरत है एल्बोज में और नीज पर भी। निवेदिता जो थी मैम, उनको आंसर मिलके वो बहुत खुश हैं, बता रही हैं कि मेरा नाम दरअसल निकिता है, तो आप प्लीज एक बार उनका नाम। हाय निकिता। सुशांत राजपूत ऑफिशियल, लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैन हैं, पूछना चाहते हैं कि ब्लैक हेड्स कैसे हटाएं। ब्लैकहेड्स के लिए सिंपल है, आप प्लीज़ खुद ट्राई मत कीजिए।
डोंट एक्सट्रैक्ट विद योर फिंगर, नहीं तो छोटे मार्क्स आ जाएंगे। आप किसी भी सैलून में जाइए, वो आपको स्टीम देके और ब्लैक हेड रिमूव कर देंगे। लेकिन एक चीज़ है ब्लैक हेड के साथ कि वो आपके स्किन के पोर्स हैं, तो कोई ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कीजिए कि उसके लिए कोई परमानेंट रेमेडी नहीं है। ऑफ कोर्स वो कम हो जाते हैं जब आप स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं या कोई ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड सीरम यूज़ करेंगे, लेकिन वो टोटली क्योर नहीं होते हैं। वो आपके जो ऑयल ग्लैंड्स की ओपनिंग है और डिपेंडिंग ऑन आपका डस्ट एक्सपोजर कितना है वो रिफॉर्म होते रहेंगे। सतिंदर पूछ रहे हैं मैम, कैन आई यूज विटामिन सी इन मॉर्निंग? वेल आई वोंट सजेस्ट दैट, बिकॉज विटामिन सी क्या होता है कि धूप से वो थोड़ा डिग्रेड हो जाता है, सो इट्स फोटो सेंसिटिव। सो आप प्लीज़ रात में ही कोशिश कीजिए उसे लगाने की। पूनम पूछ रही हैं मैम, हाउ टू रिमूव पिगमेंटेशन? पूनम में तो चैप्टर है इंस्टाग्राम लाइव नहीं, लेकिन इन जनरल आई डोंट नो, अगर आप फेस के पिगमेंटेशन की बात कर रहे हो तो सिंपल है कि लिकरिश, कोजिक एसिड, बर्बरी, ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जो आप कभी अगर आप किसी केमिस्ट स्टोर पे जाएं तो आप इनके लिए पूछ सकते हैं, आप ये लगाइए। अदरवाइज मैं आपको कुछ नाम बताती हूँ, जैसे लूमीवॉइड, मेलाकेयर, तो ये थोड़े डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही यूज़ करें तो बेटर है, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं, साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अदरवाइज आप डॉक्टर के पास जाएं तो लेजर्स और केमिकल पील्स बहुत इफेक्टिव तरीके हैं पिगमेंटेशन कम करने के। लेकिन देखिए पिगमेंटेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पिगमेंटेशन में मेलास्मा भी हो सकता है, आपके स्कार्स भी हो सकते हैं, आपके अंडर आई पिगमेंटेशन भी हो सकते हैं, हेयर डाई रिलेटेड पिगमेंटेशन। तो कौन सा पिगमेंटेशन है ये बताइए प्लीज़। भारती त्रिपाठी पूछ रही है मैम, टैनिंग कैसे रिमूव करें? टैनिंग के लिए सिंपल है, आपके पास मसूर की दाल होगी, आई एम श्योर सबके घर पे। मसूर की दाल लीजिए, थोड़ा सी चावल लीजिए, 2 पार्ट्स ऑफ मसूर की दाल, 1 पार्ट ऑफ चावल, उसको ग्राइंड करके बहुत बारीक, और उसको थोड़े से दूध के साथ आप जेंटली मसाज करके स्क्रब कीजिए। ये रेगुलरली कीजिए, यू विल सी कि 1 हफ्ते में आपको बहुत अच्छा डिफरेंस आएगा। मोनाइका राज है मैम, पूछ रही हैं, प्लीज हेल्प मी टू रिड्यूस अनइवन स्किन टोन। सो वही है कि अनइवन स्किन टोन मीन्स कि या तो आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो प्लीज़ आप एक अपना ब्लड चेक कीजिए। आप हमें DM भी कर सकते हैं, अगर आप आउट ऑफ मुंबई हैं, मुंबई में है तो प्लीज़ हमें आके कंसल्ट कर लीजिए। उसके अलावा आप माइल्ड केमिकल पील्स जैसे कि पम्पकिन पील या मिल्क पील भी कर सकते हो। सो उसमें क्या होता है कि जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है वहाँ पील का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, तो इवेंचुअली आपकी स्किन टोन 1 टोन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है सनस्क्रीन का, क्योंकि जब भी अगर आपकी स्किन इम्प्रूव हो भी जाती है, जब आप धूप में जाएंगे तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपका पिगमेंटेशन फिर आ जाएगा। तो प्लीज़ यूज़ एनी सनस्क्रीन विच हैज़ SPF मोर देन 50 डेली मॉर्निंग। मनु पूछ रही हैं, हाउ टू गेट रिड फ्रॉम ओपन पोर्स? एज आई सेड मनु अर्लियर, यू कांट गेट रिड ऑफ ओपन पोर्स, बट एक प्रोडक्ट आपको बताती हूँ जो मेरा सीक्रेट है, वो है इंस्टाफिल जेल, जो आपको कहीं भी मिल जाएगा किसी केमिस्ट का। इंस्टाफिल जेल क्या है? इट्स अ सिलिकॉन बेस्ड जेल, इट्स अ पेप्टाइड जो आपकी स्किन को नरिश भी करता है, एंड आई ऑलवेज यूज इट एवरी डे इन द मॉर्निंग, बिकॉज वो क्या करता है, वो पोर्स को फिल कर देता है एंड यू गेट अ स्मूथ स्किन। सो वो यूज कीजिए। दीपिका पूछ रही हैं, हाउ मेनी टाइम्स वी कैन स्टीम फेस फॉर व्हाइट हेड इन वीक? वंस अ वीक भी तब जब आपकी स्किन बहुत ऑयली हो, अदरवाइज वंस इन 2 वीक्स। सो डोंट ओवर स्टीम, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी। दिलप्रीत का सवाल है, मैम व्हाट होम रेमेडी वुड यू सजेस्ट फॉर डार्क सर्कल्स? और भी लोगों ने डार्क सर्कल पे सवाल पूछे हैं। सो एक कुछ विटामिन K कंटेनिंग ऑइंटमेंट्स आते हैं मार्केट में, विटामिन K, बिकॉज क्या होता है, अंडर आई पिगमेंटेशन, जनरली पिगमेंटेशन प्योर नहीं होता है, बिकॉज हमारी आंखों में यहाँ स्किन के नीचे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उसकी वजह से वो ब्लड वेसल्स दिखती है, इसलिए वो ब्लूइश एंड ब्लैकिश दिखता है। तो विटामिन K और विटामिन C कंटेनिंग ऑइंटमेंट्स बहुत सारे मार्केट में, आप वो यूज़ कीजिए, अंडर आई प्रोडक्ट स्पेशली। एंड सेकेंडली, आप जब अपनी नाइट क्रीम यूज़ करते हैं, कोई भी लाइटनिंग क्रीम, लूमीवॉइड या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसे आप अंडर आई एरिया में भी लगाइए। एंड एक और चीज़, जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करें, मॉइस्चराइजिंग या कुछ, तो सी के आप अराउंड दी आइज़ ना थोड़ी जेंटल मसाज कीजिए, नहीं तो आप देखेंगे अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू विल गेट अप, यहाँ थोड़ी पफिनेस और बैग्स होंगे। अमृता शर्मा पूछ रही हैं, मैम हाउ कैन आई ट्रीट माई एक्ने स्कार्स? आई रियली नीड रिजल्ट्स। वेल, आप खुद ट्रीट नहीं कर पाओगे, बिकॉज एक्ने स्कार्स मीन्स इफ़ यू मीन द पिट्स ऑन द स्किन, उसके लिए देर आर ट्रीटमेंट्स विच ओनली अ डॉक्टर कैन डू। तो हम लोग वी डू डर्मर रोलर, हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र और अर्बियम लेज़र, ये 4 ट्रीटमेंट्स हम करते हैं, जिससे एक सब्सटेंशियली गुड, आई कैन से टू द एक्सटेंट ऑफ 60-70% इंप्रूवमेंट आता है आपके स्कार्स में। लेकिन आप जो एक्ने स्कार्स बोल रहे हो, अगर आपको मार्क्स हैं तो वो ईजिली क्लियर हो जाते हैं, पील से भी और लेज़र से भी।
निशी पूछ रही है मैम कि सोराइसिस जो होता है, स्कैल्प सोराइसिस, उसके लिए क्या कर सकते हैं? सो सोराइसिस के लिए सिंपल है, डिप्सैलिक लोशन लीजिए 3%, जिसमें सैलिसिलिक एसिड है, आप रात को लगाइए। सोराइसिस यूजुअली पैची आपको पता होगा कि वहाँ पे थोड़े थोड़े पैची स्केल्स होते हैं, तो इट्स ईजी। आप रात में कोई भी सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग या कोल्टार कंटेनिंग ऑइंटमेंट लीजिए या लोशन लीजिए, उसे रात में लगा के मॉर्निंग आपको एनी ऑफ द सेलिटार या सेलिटॉप शैम्पू से वॉश कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ है सोराइसिस में कि सोराइसिस जेनेटिक होती है, और किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में, जब आपको स्ट्रेस है या विंटर्स में जब बहुत ठंडा होता है, तो सोराइसिस रिकर कर सकती है। अगर आपको सिर्फ स्कैल्प सोराइसिस है तो इट्स ओके, इट्स अ लोकलाइज सोराइसिस, आप मैनेज कर सकते हैं कोल्टार शैम्पू से। लेकिन अगर सोराइसिस आपकी एल्बोज और नीज पे भी है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से चेक करवाना पड़ेगा। मैम, रेडनेस के लिए जो आपने क्रीम सजेस्ट किया था, कुछ लोग दोबारा पूछ रहे हैं, एक बार वो क्रीम का नाम प्लीज रिपीट कर दीजिए। एरिदिगो, ERYTHEGO, एरिदिगो जेल। कार्निका का सवाल है मैम, स्मॉल बम्स हैं, आई हैव स्मॉल बम्स, उनका क्या करूं? अब ये स्पेसिफाई नहीं किया है कहाँ है। सी स्मॉल बम्स तो मीलिया भी हो सकते हैं, स्मॉल बम्स और वॉट्स भी हो सकते हैं, सेबोरिक चेंजेस भी हो सकते हैं स्किन में। तो आई सजेस्ट कि आप हमें एक क्लोजअप पिक्चर विद द बैक कैमरा ऑफ योर फोन भेजिए, क्योंकि यूजली फ्रंट कैमरे का रेजोल्यूशन कम होता है, एंड वी विल एडवाइज यू व्हाट टू डू। मोस्टली इन बम्स के लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करना पड़ेगा। मैम, फे रेमेडोज बोल रही हैं, थैंक यू फॉर दी अंडर आई टिप, सुपर हेल्पफुल। हाय फे, आई होप यू आर फीलिंग गुड, आई एम गोइंग टू सी यू दिस वीक। सहाना पूछ रही हैं, एनी रेमेडी फॉर ग्रेइंग ऑफ द रूट्स ऑफ हेयर? Well, see, there is a no gray solution in the market. There are couple of lotions which are there, but उनकी effectivity 20 to 30% ही है। तो I personally feel that color the hair. We all do that. मैम, निकिता पूछ रही हैं कि एपी शाइन फेस वॉश कहीं मिल नहीं रहा है उनको, तो कहाँ से वो ले सकती हैं? निकिता DM कीजिए, हम आपको गाइड कर देंगे आपके एरिया के हिसाब से। आई एम सॉरी। वैसे एपिशाइन फेस वॉश एथिकेयर रेमेडीज का है, तो इफ़ दैट हेल्प्स आप अपने केमिस्ट से बोल सकते हो, नहीं तो आप हमें DM करो, हम आपको गाइड कर देंगे। मैम, एक फॉलोअर हैं विवेक, वो पूछ रहे हैं कि ड्यू सॉफ्ट पर्मिया मॉइस्चराइजर का कोई ऑल्टरनेटिव आप बता सकती हैं? बिल्कुल, ट्रू मिस्ट यूज़ कर लीजिए, ट्रू मिस्ट लोशन इज़ वेरी गुड, TRUMIST, ट्रू मिस्ट लोशन, वो भी बहुत अच्छा है। वैसे ड्यू सॉफ्ट में विवेक क्रीम और लोशन दो होते हैं, आपकी स्किन के लिए लोशन विल बी बेटर, आई पर्सनली लाइक ड्यू सॉफ्ट। एक और बहुत अच्छा है, वो है लिपिड्स, LIPIDZ, ये भी एथिकल रेमेडीज का ही। मैम, फे ने ही एक कंटिन्यूस इसमें सवाल पूछा है, वांटेड टू आस्क यू अबाउट ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट्स, आर दे सेफ एंड हाउ मच? Yes, Faye, they are very safe. In fact, glutathione is a super antioxidant, and I suggest that you should take it. I don't remember whether we suggested, but please start taking it. It is available by many names, but the most popular, what we personally like, is Cosmetox. So Cosmetox, it's available as 600 milligram tablets. Take 2 a day. Another thing for all those who are listening, who want to get their skin color, uniform, fair, glutathione एक oral supplement है जो injections भी दिए जाते हैं for skin color correction, but उसकी dosage, एक proper dosage लेना बहुत important है। So 1000 to 1200 milligram आपको लेना है, तो take 2 tablets Faye, and also take 1000 milligram of vitamin C with it, because if you don't consume vitamin C, then glutathione is not absorbed. But Faye, as far as I remember, you are very fair, so I'll see you next week. मैम, बिंदिया पूछ रही हैं दैट नेक पे बहुत डार्क हो गई है नेक, उसके लिए क्या कर सकते हैं? बिंदिया, अगर नेक डार्क हुई है और अगर वेट इश्यूज भी हैं, जिसे कि हम अकैंथोसिस बोलते हैं, सूडोकैंथोसिस, अगर वो कंडीशन है या डायबिटीज़ की हिस्ट्री आपकी फैमिली में, तो आपको थोड़ा वेट लॉस करना पड़ेगा। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 इज़ के देर इज़ अ टैबलेट कॉल्ड कैंथेक्स, CANTHEX, कैंथेक्स। आपको ट्वाइस अ डे लीजिए, 1 महीने लीजिए, लेट अस नो आपको क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है। Secondly, you will have to start using a cream, something like Ugard cream at night, which is like a YUGARD, Ugard. Okay, आपको कहीं भी केमिस्ट से मिल जाएगी। It is a mild peeling agent, because neck में क्या होता है, if the thickness increases of the skin, then it starts looking dark. मैम,
एक फॉलोअर हैं, पूछ रहे हैं दैट हेयर फॉल के लिए क्या करें। नाम क्या है उनका? ओके, सो हेयर फॉल के लिए क्या करें? देखिए, सबसे पहला मैंने अब तक स्किन में ये नहीं बोला, लेकिन हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका न्यूट्रिशन लेवल्स इम्प्रूव हो, प्लीज़। सो आपको क्या लेना है? अगर आप प्रॉपर ग्रीन्स एंड प्रोटीन्स और कार्ब्स वगैरह का पूरा कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते हैं डेली, तो आई विल सजेस्ट कि आप सप्लीमेंट स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्टार्ट टेकिंग curcumin extract. You can take a tablets called Hair Revive or Hair Max, which are available at the chemist. And please ये regularly लीजिए, because lot of times आपको लगता है कि शैम्पूज और कंडीशनर्स और हेयर ऑयल्स और सीरम्स से ही पूरा मैजिक होता है, लेकिन हेयर के केस में इट इज़ नॉट द सेम. इन केस ऑफ हेयर, योर जेनेटिक्स एंड योर इनटेक, योर डाइट मैटर्स so much. Secondly, of course, you can start using topically, something like finasteride or minoxidil ka mixture at night, like a lotion on the scalp. I'll also suggest, and I will again tell my viewers, that hair oil does not cause a lot of improvement in your hair growth. In fact, when you put oil, you put a lot of shampoo, the hair gets dried, and then again you start putting a lot of oil, so you get into this cycle of oiling. Doesn't do much. If you want to use, you can use something like a Velgrow. There are lots, but Velgrow serum, which is protein based and which will nourish your hair. भूमि पूछ रही है मैम, टैटू रिमूवल ट्रीटमेंट जो होता है वो पेनफुल होता है? नहीं भूमि, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है, बट टैटू रिमूवल में एटलीस्ट 3 से 4 सेशन लगते हैं और फिर ऑलमोस्ट 90% टैटू रिमूव हो जाता है. बट इसका ट्रीटमेंट सिर्फ लेज़र है, दैट इज क्यू स्विच लेज़र. पूजिता पूछ रही है मैम, माई स्किन इज वेरी सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन, आई हैव मार्क्स ऑन माई फेस, प्लीज सजेस्ट समथिंग. सो यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं: सेंसिटिव स्किन, एक्ने प्रोन एंड स्कार्स. सो पूजिता, इसमें पहला रोल है कि हमें पहले एक्ने ट्रीट करने हैं, तो यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर ट्रीटिंग एक्ने, एंड एक्ने एंड ऑयलीनेस आर रिलेटेड. उसके बाद आप एक्ने स्कार्स का ट्रीटमेंट करोगे. एंड सेंसिटिव स्किन की जहाँ तक बात है, तो इट्स लाइक, आई डोंट नो व्हाई यू से यू हैव सेंसिटिव स्किन, बट जब स्किन बहुत ऑयली होती है तो वो ऑयल्स भी स्किन को सेंसिटाइज करते हैं. सो द मोमेंट आपकी ऑयलीनेस कंट्रोल होगी, यू विल सी दैट योर स्किन इज गेटिंग मोर स्टेबल. सो माई एडवाइस विल बी कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट. आप मुंबई में हैं तो प्लीज़ आप क्यूटीज आइए. हम सिर्फ मुंबई सिटी में हैं, हमारे 3 क्लिनिक्स हैं, तो यू कैन सी डाउन, वी विल गिव यू द लोकेशन. साथिया पूछ रही है मैम, हाउ कैन वन ट्रीट डिफ्यूज हेयर थिनिंग? So diffuse thinning, Satya, is called telogen effluvium, and it is basically hormonal, because मुझे आपकी एज जाननी पड़ेगी ये आंसर करने के लिए. यूजुअली आफ्टर 40s यू कैन गेट लिटिल थिनिंग ऑफ द फ्रंट स्कैल्प, या फिर जो आप मांग निकालते हो वो मांग चौड़ी हो जाती है. बिकॉज अगर आप मेल्स को देखेंगे तो मेल्स के हेयर टोटली पीछे रिसीड करने लगते हैं. फीमेल्स में हेयर लाइन रिसीड नहीं करती है, लेकिन जो आपकी मांग है वो थोड़ी चौड़ी हो जाती है. और अगर ऐसा हो रहा है तो यू नीड ट्रीटमेंट राइट नाउ. आपको ओरल सप्लीमेंट्स, टॉपिकल एप्लीकेशंस भी यूज़ करनी पड़ेगी. इसके अलावा अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं तो प्लीज़ PRP ट्रीटमेंट करवाइए, विच इज़ वेरी इफेक्टिव. मैम आशा चौधरी पूछ रही हैं कि नए नए एक्ने शुरू हुए हैं, सो ट्रीटमेंट कौन सा सजेस्ट करेंगे आप? ओरल विटामिन ए इज़ बेस्ट. अगर नए नए एक्ने शुरू हुए हैं, सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश यूज़ करना शुरू कीजिए. सैलिसिलिक DS यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे हैं. ग्लोजियस फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं आप. और मुल्तानी मिट्टी बेस्ड पैक कोई भी. एंड ज़्यादा ओवर ड्राई नहीं कीजिए अपनी स्किन को. बालों में ऑयल लगाना बिल्कुल बंद. फेस मसाज भी नहीं, आप बॉडी मसाज कर सकते हैं. अगर आप कभी ऑयल लगा रहे हो तो देन वॉश इट ऑफ इमीडिएटली. मैम निशी जो हैं वो बोल रही हैं, दिस इज रियली अ ग्रेट सेशन, होप इट्स प्लान मोर ऑफन, थैंक यू मैम. निशी, बताइए आपको किन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, बिकॉज आगे से वी विल गो फोकस ऑन अ टॉपिक. वी वांट यू ऑल टू बी प्रिपेयर टू गिव अस मोर क्वेश्चंस, बिकॉज दैट इज अ होल आइडिया ऑफ दिस. बट येस, आई एम एंजॉइंग इट, एंड थैंक यू निशी. मैम नेक डार्कनिंग और रेडनेस ऑन फेस पे फिर से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, शायद कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, अगर आप थोड़ा सा रिपीट कर पाएं. श्योर. सो नेक डार्कनिंग, देखिए, अगर वो सूडोकैंथोसिस है या बैक ऑफ द नेक पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, वी कॉल इट सूडोकैंथोसिस. उसमें क्या है कि या तो आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री हो सकती है, या आप ओबीज हो सकते हैं. अगर ऐसा है तो प्लीज़ वेट लॉस स्टार्ट कीजिए. वेट लॉस कोई मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है, बट येस, आप यू विल हैव टू रिड्यूस योर कार्ब्स, यू हैव टू इंक्रीज द प्रोटीन्स, जो आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं, बहुतों ने बता दिया है आपको. तो ये शुरू कीजिए. जैसे जैसे वेट लॉस होगा यू विल स्टार्ट सीइंग कि नेक गेट्स बेटर. हम लोग क्यूटीज में नेक के लिए पील्स भी करते हैं, विच आर माइल्ड पील्स कॉल्ड मिल्क पील्स, राइट. उसमें 2-3 सेशन में काफ़ी नेक लाइट हो जाती है. और
फेस रेडनेस बोला आपने, उसके लिए मैंने पहले बताया था कि एक एरिथिगो जेल है विच इज़ ब्रोमिनिडीन जेल बाय एक्यूमेंटिस फार्मा। आप प्लीज़ वो ले लीजिए केमिस्ट से, एंड इट इज़ लाइक अ मैजिकल क्रीम फॉर रेडनेस ऑन द फेस। आप उसे मेकअप से पहले भी लगा सकते हैं, रात को आप पार्टी में बाहर जा रहे हैं तो उससे पहले जब भी आप फेस वॉश करें, लेट दैट बी द फर्स्ट क्रीम ऑन योर फेस। ईशा राठौड़ पूछ रही हैं मैम, पॉप्ड पिंपल मार्क्स, आई रियली नीड समथिंग फॉर दिस। Popped, I mean, I think you mean to say you Yes, popped the yes, acne, yes, yes. right? So they are the marks. Put Lumivoid cream on it at night. LUMIVOID, Lumivoid. और प्लीज आगे से पॉप नहीं कीजिए, गेट अ क्लीन अप डन विद अ प्रोफेशनल। प्रीतु जोशी पूछ रही है मैम, लिप्स इज वेरी डार्क एंड ड्राई, प्लीज एनी लिप बाम इफ यू कुड सजेस्ट। लिपटॉक एंड बैरीडम दो बहुत अच्छे हैं, जो भी आपके केमिस्ट में मिल जाए, लिपटॉक या बैरीडम। डे क्रीम एंड नाइट क्रीम फॉर एक्ने ऑयली स्किन, माधुरी पूछ रही हैं। डे क्रीम एंड Night नाइट क्रीम फॉर एक्ने ऑयली स्किन। सो डे क्रीम आप यूज कर सकते हैं एक्ने यूवी जेल which is a sunscreen, and also it has silicone and moisturizer. So this will be one cream which you can use in the morning. Even आपको उसके ऊपर थोड़ा सा मेकअप लगाना हो, that's fine. And at night you can actually use a True Mist lotion which is बहुत thin water based moisturizing lotion है। अगर आपको एक्ने आ रहे हैं तो you have to use something like antibiotic gel like Adaclin, Adacin, इनमें से कुछ, या एक्ने वॉर। सनस्क्रीन फॉर सेंसिटिव स्किन, पूजिता पूछ रही है मैम। Pujita, use Z Block, which is very good, 50 SPF sunscreen. You can also use UV Blue, because UV Blue में अभी एक नई sunscreen है UV Blue, which has a little foundation or a tint in it. So that's something, you know, if you have fair skin, then you can use it. It will blend very well with your skin. And apart from that, there are a lot of other sunscreens like, as I said, acne UV gel is also very good. Usually acne skin sensitive होती है and it goes very well with that. हर्षील मेहता पूछ रहे हैं मैम, ऑक्सीजेट पील क्या होती है? ऑक्सीजेट पील क्या होती है कि वी यूज़ हाई प्रेशर ऑक्सीजन मिक्सड विद सेलाइन या कोई इन्फ्यूजन मटेरियल है ना, हम फेस पे वो स्प्रे करते हैं। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएंगे तो हमने ऑक्सीजेट पील के काफ़ी वीडियोस डाले हैं। उसका पर्पज़ क्या है कि विदाउट टचिंग द स्किन, without putting any pressure or instrument, it just deep cleanses the skin. दूसरा क्या होता है, जब हम यहाँ अराउंड द आइज प्रेशर देते हैं तो यहाँ जो लिम्फेटिक ब्लॉकेजेस हैं या नेक पे जो लिम्फेटिक ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज हो जाते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड टेक्निक। अगर आसपास आपके ऑक्सीजेट है तो आप ट्राई कीजिए, इट्स वेरी गुड। और उसमें क्योंकि हाई ऑक्सीजन होती है तो वो स्किन को रिजुविनेट भी करती है। तो एंड वी नॉर्मली पुट अ मास्क आफ्टर दैट सो योर स्किन इज ग्लोइंग। इनफैक्ट वो एक ट्रीटमेंट है जो फेस्टिवल्स में इट्स वेरी सेफ एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। मेहुल पूछ रहे हैं मैम, फेस वॉश बताइए उन मेल्स के लिए जिनको एक्ने है। ग्लोजियस, ओ वॉश, ग्लोजियस एंड ओ वॉश। स्किन वाइटनिंग पे सवाल आ रहे हैं मैम, कोई क्रीम बताइए स्किन वाइटनिंग के लिए। अमित डिम्पल पूछ रही हैं। देखिए, स्किन वाइटनिंग के लिए एक पर्टिकुलर ऐसी कोई मैजिक क्रीम नहीं है, बट एज आई हैव सेड अर्लियर लॉट ऑफ लाइटनिंग क्रीम्स आर देयर, लाइक मेला ग्लो है, लुमिवॉइड है, विटामिन सी सीरम्स हैं, वो आप रात में यूज़ कर सकते हैं। एक ब्रांड है ओबाजी, उसकी बहुत सारी विटामिन सीरम्स हैं। कॉस्मेटिक ब्रांड है, उसके भी बहुत सारे विटामिन सी कंटेनिंग हैं, तो आप विटसी लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, खाली विटामिन प्रॉबेबली लगाने से मे बी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बिकॉज पिगमेंटेशन हार्मोनल हो सकता है। पिगमेंटेशन का कारण हो सकता है कि एक्सेसिव सन एक्सपोजर हो रहा है, तो मॉर्निंग में आपको सनस्क्रीन भी यूज़ करनी है। सो आई गेस के यू हैव टू प्रॉपरली कंसल्ट अ डॉक्टर। कोमल ठाकुर पूछ रही है मैम, हाउ टू रिमूव मोल्स एंड इज देयर एनी टेक्नोलॉजी फॉर गेटिंग रिड ऑफ दीज? या ऑफ कोर्स वी कैन रिमूव द मोल्स, इट्स वेरी इजी। सो दो चीज़ें, अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो वी रिमूव द मोल, देयर इज अ लिटिल स्कार इन 2 to 3 months इट सेटल्स डाउन। बट दूसरी है कि अगर आपको मोल यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है या यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, तो हम मोल्स का ट्रांसपोजिशन भी कर देते हैं सर्जिकली। वी रिमूव द मोल्स एंड वी मूव दिस मोल हेयर, दिस मोल हेयर। सो येस, यू कैन डू दैट एज वेल। या त्रिष्क पूछ रही है मैम, आफ्टर completing session of LHR on body, can we get threading or waxing done for the few remaining hair? Of course, Will yes. it trigger hair growth again? No. See, not only after completing, Trish, even in between the sessions, अगर आप बीच में कुछ भी वैक्सिंग, थ्रेडिंग, कुछ भी करते हैं, ब्लीचिंग, नो प्रॉब्लम। सी, लेजर हेयर रिमूवल में जो आपके बाल जा रहे हैं वो हमेशा के लिए जा रहे हैं।
अगर आपने एक सिटिंग की आपके 20% बाल जाते हैं तो अब आपके बाल पूरी ज़िंदगी 80% ही रहेंगे। अभी उसमें आप चाहे थ्रेडिंग करें, वैक्सिंग करें, ब्लीचिंग करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो येस, यू कैन डू। मैम हमारे व्यूअर्स एडवाइस को फॉलो करते हुए आगे फॉलो अप सवाल कर रहे हैं, कैन लुमीवॉइड बी यूज्ड विद विटामिन सी सीरम और hyaluronic acid together? Absolutely. So yes, that's a good thing which you hyaluronic acid probably you mean. Yeah. Right. So जब आप vitamin C और Lumivoi use कर रहे हैं तो आप पहले vitamin C लगाइए because that's a serum. It's going to absorb first. You rub it in the skin after washing the face. उसके बाद you put Lumivoi and उसके ऊपर आप इनफैक्ट मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं. This is called a layered skin technique, like layering of the skin products. So you should just know कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट के साथ मैच करेगा. सो सबसे पहले सीरम लगाएंगे आप, उसके बाद आप अपना एक्टिव वाइटनिंग एजेंट लगाएंगे, उसके ऊपर यू विल पुट अ मॉइस्चराइजर. शुभम पूछ रहे हैं मैम, माय फोरहेड इज ब्लैक, आई हैव अप्लाइड मेनी लाइटनिंग क्रीम्स बट देयर इज नो इफेक्ट. सो प्रोबेबली शुभम आपका पिगमेंटेशन डर्मल है और डर्मल पिगमेंटेशन के लिए आपके टॉपिकल ऑइंटमेंट्स काम नहीं करेंगे. तो आप कहीं भी कोई भी क्यू स्विच लेज़र जैसे ट्राइबीम है, हीलियोज है, बहुत सारे हैं, तो किसी भी डॉक्टर से पूछिए, कोई क्यू स्विच लेज़र कीजिए, मे बी 3 to 4 सेशंस में आपका पिगमेंटेशन काफ़ी लाइट हो जाएगा. एक और ट्रीटमेंट है मीजोथेरेपी, जिसमें हम लोग एक्टिव केमिकल्स जो भी हमने अभी बातें की, हम वो लेके और वो हम यहाँ पे इंजेक्शंस देते हैं एंड इट गोज इनसाइड एंड इट वर्क्स अंडर द स्किन. इट इज़ लाइक आपकी प्रॉब्लम नीचे है और हम ऊपर काम कर रहे हैं, राइट. सो वी हैव टू गेट अंडर द स्किन. ईशा शुक्ला पूछ रही है मैम, आई एम 28 years of age और मेरे को अभी से हॉलो आइज हो गए हैं, सो व्हाट डू आई डू? सी ईशा, हॉलो आइज का एज से कोई कनेक्शन नहीं है. जब आप वेट लॉस बहुत करते हैं या इन जनरल आपको जेनेटिक अगर है हॉलो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर हॉलो आइज है तो ट्रीटमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ एज इज फिलर्स. You have to talk to a doctor who is specialized in dermal fillers and that's an instant thing and it's very effective. और उसका इफेक्ट भी more than a year रहता है एक बार करने के लिए. मैम लाइव ऑलमोस्ट फिनिश करने का टाइम आ गया है, तो उससे पहले अगर आप कुछ फेस्टिव ट्रीटमेंट्स दैट आर अवेलेबल एट क्यूटिस उसके बारे में बता सकें तो. यस ऑफ कोर्स. सो जो बॉम्बे में हैं और जो क्लिनिक आ सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं फेस्टिवल्स के लिए, विच एज आई सेड, एक तो ऑक्सीजेट ट्रीटमेंट, हाइड्रोफेशियल ट्रीटमेंट. फॉर मेन हु आर वाचिंग दिस वी हैव एन अमेजिंग ट्रीटमेंट कॉल्ड एडम फेशियल, जिसके आप वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं हमारे वॉल पे इंस्टाग्राम में. एंड देन वी हैव अ कार्बन फेशियल विच इज़ अगेन लाइक अ 40 minutes थिंग बट इट मेक्स योर स्किन एब्सोल्युटली ब्राइट. और अगर आप नहीं आ सकते बाय चांस तो प्लीज़ आप अपने घर बैठ के भी कुछ होम रेमेडीज़ कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन ग्लो कर सकती है. तो ऐसा नहीं है कि जो बॉम्बे से बाहर है वो निराश नहीं हो जाए, आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जो बॉम्बे में है, आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग एक बार क्यूटिस आइए. हम कैंप्स कॉर्नर, बांद्रा और अंधेरी में हैं. और एज यू कैन सी, आप नीचे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स देख सकते हैं टू गेट इन टच विद अस. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. इट वाज अमेजिंग एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दीज सेशंस. और मुझे बताइए कि आपकी और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं DM करके, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर गोइंग लाइव आई कैन गिव यू एग्जैक्ट रेमेडीज़ जो आपको घर बैठे बहुत हेल्प करेंगी. थैंक यू एंड विश यू गणेश फेस्टिवल की विशेष. ओ यस यस. तो गणेश फेस्टिवल है कल, शायद गणेश चतुर्थी है. तो विश यू ऑल वेरी 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 हैप्पी फेस्टिवल. और आप तो फेस्टिवल्स की रो है तो आपकी स्किन तो चमकनी चाहिए बिल्कुल. सो जिन लोगों ने ये देखा, अगर मैं उनके क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाई तो आई एम सॉरी, बट आप हमें DM कीजिए एंड वी विल गेट बैक टू यू ऑन दैट एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी फेस्टिवल. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.